ओम शांति। वाणी हैज की 17/3/2022 की सारे मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर है निरअहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देहाभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ओम नमो शिवाय। गीत है आज का। ओम शांति। ओम नमो शिवाय। यहाँ हुई महिमा ऊंचे से ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो। अब सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे से ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। तो बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी हैं कि सुख शांति और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। कौन सा? सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जरूर पहले जीवन बंध में होगा। उन्हों को बाबा ने जीवन मुक्त किया होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाओ। बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है।
प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब ये तो मनुष्य नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कल्प की आयु ही उन्होंने लाखों वर्ष कह दी है। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं कि जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अभी तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अभी नहीं है, तो उनको याद करते हैं। वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मुक्ति भी कोई दे नहीं सकता, जीवन मुक्ति भी कोई मनुष्य दे नहीं सकता। परंतु मनुष्यों ने सिर्फ सुना हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, अथवा सेकंड में रावण राज्य में, इस रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन। परंतु कैसे, सो तो जानते ही नहीं। और बाप शिव बाबा, परमपिता शिव परमात्मा, निराकार ज्योतिर्बिंदु, वो तुम आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को कहते हैं। यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं भक्ति में। बाहर मनुष्य को पढ़ाते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था। कब? 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। अब वो जो प्रायलोप हो गया है, अब लोप न हो तो सुनावे कैसे? मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? और पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप तुम्हें समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर है ये ब्राह्मण। सतयुग में है देवता, त्रेता में है क्षत्रिय, द्वापर में है वैश्य, कलयुग में है शूद्र, और अभी संगम युग में है ब्राह्मण। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों का भी बाप वो है शिव।
परम पिता शिव परमात्मा ऊपर बैठा है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। अभी बने हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ही फिर सो देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते, ये तो सब उल्टी बातें बना दी है। कृष्ण की इतनी रानियां, इतने बच्चे आदि थे, ये सब क्या है? भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। ब्रह्मा ही फिर कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह दिया, शिव को उड़ा दिया। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, तो कितने मूझ गए हैं। और शिव रचयिता को तो एकदम ही गुम कर दिया है। तो रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही है कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब दुनिया को ये मालूम ही नहीं है, इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। अब उसको तो क्या कहा जाता है? भक्ति की रोचक बातें। और यहाँ है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां आत्मा रूपी सब रावण की कैद में है। रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रावण राज्य है, बहुत दुखी है। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। तो बाप आया है, कहते हैं बच्चे, हे आत्मा रूपी बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब वापिस चलना है। अब मुझे बुलाते थे, दुख हरता सुख करता, आओ। तो ये मेरा ही नाम है कि कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने, फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूं। अब ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएंगी। मनुष्य विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं ये आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होंगी? इतने अनेक धर्म। बाप समझाते हैं इतने सब धर्म जो अब है वो पहले तो नहीं थे। जब एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म,
तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। आत्मा में ही मन और बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। वर्षा क्या है? सुख शांति का राज्य। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़ेगी, जिसके लिए चित्र बने हुए हैं। चित्रों पर समझा सकते हैं। सिर्फ मन मना भाव कहने के लिए तो चित्र की दरकार भी नहीं है। चित्रों पर समझाने में तो घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया। उससे क्या हुआ? फिर उससे राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएगा। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक किसको समझाए नहीं तब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलेंगी, उस सृष्टि चक्रों को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है ना। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। अब तुम्हारी बुद्धि में चक्र पूरा है, 84 का चक्र। उसको जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। अभी ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर अब ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही न रहे। सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है अब, क्योंकि नहीं तो नया राम राज्य कैसे हो। ऐसी दुनिया कि जहां कभी रावण को जलाते नहीं, भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम वहां जा रहे हो, सतयुग त्रेता, वहां प्रालब्ध भोगते हो। वहां है ज्ञान की प्रालब्ध, और इसको क्या कहेंगे? भक्ति की प्रालब्ध। आधा कल्प क्षणभंगुर सुख, और भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी एक की भक्ति, और फिर भक्ति भी व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। तो सदगति दाता एक ही है बाप।
यह तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली। फिर नरक में कैसे आए, ये सब बातें बैठ करके समझाई जाती है। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। दिखाते भी है, जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुत्तियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देहाभिमान है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो कि प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। वहां जाकर के कह सकते हैं ऐसा। अब समझाने वाला परंतु बहुत बहादुर चाहिए, निरंकारी चाहिए, जरा भी देहाभिमान न हो। कहां भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा। क्या कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, वहां जाओ। क्योंकि परमपिता परमात्मा के सिवाय ये कोई दे नहीं सकता। अभी कौन समझा सकता है? महावीर ही समझा सकता है। तुम्हें वहां सुनने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आगे चलकर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएंगी। अभी तो तुम थोड़े हो। भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया। अरे भगाने की तो कोई बात नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए ऐसे भगाते हैं क्या? तो सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है, बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। ये मुख्य पॉइंट है आज का, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह।
2 नंबर है बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। बाबा ने कहा किसी और सत्संग में चले जाओ, वहां जाकर के मुक्ति जीवन मुक्ति की बात कहो, परंतु हिम्मत चाहिए। बोलने वाला देह अभिमानी चाहिए, निरंकारी चाहिए। वरदान नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। तो ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः ही यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। स्लोगन है वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति में नहीं। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। नंबर 1, अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है स्व लक्ष्य में स्थित रहना। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा के यह महावाक्य याद कर दो। जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही 1-2 को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना तो कल मिलना है। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट होना। फिर दूसरा है हर एक स्वस्वरूप में स्थित हो, अपने रथ माना शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ अथवा बिठाता हूँ, मैं खिलाती हूँ अथवा खिलाता हूँ, मैं सुलाती हूँ अथवा सुलाता हूँ। मैं मुख से बात करती हूँ अथवा करता हूँ। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ अथवा देता हूँ तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करता हूँ अथवा करती हूँ। तो फिर स्व संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीवात्मा, तेरे पर अफसोस है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूं। स्व शुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं हो सकता, क्योंकि वह कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता।
स्वशुद्ध आत्मा वो तो सुख रूप है। तो ऐसा स्वनिश्चय बुद्धि तो सदैव वो सुख पहुंचाता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है। तो जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देते हैं, तो वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित हुआ और उसका असर दूसरों पर पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।